किसी देहात में एक गड़ैया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद ये 4 लड़कियां हुई। गड़ैया और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गड़ैया की पत्नी ने उसे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे। गड़ैया राजी हो गया। गड़ैया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहे तब हलवा खाया जाए। उनकी पत्नी हलवा बना रही थी। इसी बीच एक एक करके वह चारों लड़कियां उड़ गईं। गड़िया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। मैं तैयार हो गई। गड़िया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहां बहुत सारी बेर की झाड़ियां थी। गड़िया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफी आगे चले गईं। गड़िया ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देख लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है। गड़िया को हलवा खाने की पड़ी ही थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते हुए दिन महीने वर्ष हो गए। लड़कियों का कारण गड़िया के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गड़िया और उसकी पत्नी का घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गड़िया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए हैं, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगे। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने ऐसा मत कहो। मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में है। गड़िया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गड़िया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें पता नहीं पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गड़िया को मिला। गड़िया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गड़िया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पे उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगल के जानवरों ने ही मार खाया है। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गड़िया को रोते हुए देख उससे पूछा, आप कौन हैं? क्यों रो रहे हो? गड़िया ने उसे पूरी बात बता दी। गड़िया की बात को सुनकर वह मुस्कुराई और वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गड़िया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्हें एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती थीं। और लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार भी दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटियों की शादी उन लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी चारों लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों को तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में होंगी, वह जीवित होंगी भी या नहीं। भर्राते हुए आवाज में गड़िया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गड़िया जब युवती के घर साथ घोड़े पर बैठ गया, वह दोनों एक राजमहल पहुंचे। उस युवती ने गड़िया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह पहुंची। उन युवतियों को देख के गड़िया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र में होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों, मुझ गरीब की बेटियां, और इस राजमहल में। नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, हलवा वो खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही
इस बात से गड़िया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटी इस महल में, गड़िया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार का बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गड़िया अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उससे माफी मांगने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर